ओम परमात्मने नमः। विभूतियों का ज्ञान भगवान में दृढ़ भक्ति कराने वाला है। अतः अब आगे के 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। तवत् कुर्महर्ष्यशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान्मामस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्थात याभिर्विभूतिभिर्लोकान्मामस्त्वं व्याप्य तिष्ठति। भगवान ने पहले यह बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है। उसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का यह बहुत सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। क्यों? कि भगवान की विभूतियों को और योग को तत्व से जानने पर मनुष्य का मन भगवान की तरफ स्वाभाविक ही खिंच जाता है और भगवान में उसकी स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाती है। अब अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण के लिए उनको भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दिखती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं उन अलौकिक विलक्षण विभूतियों का विस्तार पूर्वक संपूर्णता से वर्णन कीजिए। कारण कि उनको कहने में आप ही समर्थ हैं। आपके सिवाय उन विभूतियों को और कोई नहीं कह सकता। तवन् तुम हर्यस्य शेषेण, आपने पहले और यहां अपनी विभूतियां बताई और उनको जानने का फल दृढ़ भक्ति योग होना बताया। अतः मैं भी आपकी सब विभूतियों को जान जाऊं और मेरा भी आप में दृढ़ भक्ति योग हो जाए, इसलिए आप अपनी विभूतियों को पूरी की पूरी कह दें, बाकी कुछ न रखें। तो दिव्या ह्यात्म विभूतयः, विभूतियों को दिव्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ विशेषता देखती है वो मूल में दिव्य परमात्मा की ही है, संसार की नहीं। अतः संसार की विशेषता देखना भोग है और परमात्मा की विशेषता देखना विभूति है, योग है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि अपनी संपूर्ण विभूतियों का आप ही वर्णन कर सकते हैं। क्यों? कि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, दूसरा आपको जान ले यह संभव ही नहीं है। अतः आप स्वयं ही अपनी पूरी की पूरी विभूतियों को कह दें जिससे मेरे को अविचल भक्ति योग की प्राप्ति हो जाए। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। तो जय श्री कृष्णा।